तो अभी तक हमने पढ़ा चैप्टर का पार्ट 1 और इसमें क्या क्या था एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक एलिफेंट होता है, गजराज नाम होता है जिसका, वो एक रॉयल स्टेबल यानी कि राजा महाराजाओं के स्टेबल यानी कि अस्तबल कह सकते हैं, जहाँ पर जानवरों को रखा जाता था, वहाँ पर रहता था। उसको हर एक फैसिलिटी दी जाती थी क्योंकि वो जो किंग था उसका काफ़ी ज़्यादा फेवरेट था। तो जो किंग था उन्होंने अनाउंस किया हुआ था, ऑर्डर दिया हुआ था कि जो ये एलिफेंट है इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, कोई भी कमी ना हो नहीं पाए इस एलिफेंट को। तो इसलिए पूरा मतलब खाना पीना, रहना, घुमाना, नहलाना, सारा काम जो है पूरा प्रॉपर तरीके से होता था, जिसके लिए एक महोत यानी कि एक एलिफेंट केयर टेकर भी रखा हुआ था। तो जो एलिफेंट था उसकी क्या दिक्कत थी कि उसके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, सारे रॉयल कंफर्ट थे, बट उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। क्यों? क्योंकि उसका कोई एक दोस्त नहीं था। जो वो केयर टेकर था, महोत था, वो काफ़ी अच्छा इंसान था, काफ़ी काइंड था, उस सारी जो भी उसकी ज़रूरत थी वो पूरी करता था, बट वो एक सिर्फ एक केयर टेकर ही था, उसका फ्रेंड नहीं था। तो एक दिन क्या होता है, लेट इवनिंग में जब गजराज जो है वो अपना खाना खा रहा होता है, तो एक स्ट्रे डॉग यानी कि मतलब ऐसे ही भटकता हुआ डॉग कह लो, या फिर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ आ गया, तो वो रास्ता भूल जाता है। तो वो एलिफेंट के स्टेबल में आ जाता है। तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थका होता है और काफ़ी हंग्री होता है। तो जो एलिफेंट है उसे देखता है कि काफ़ी थका हुआ है और काफ़ी भूखा भी है, तो वो अपना खाना उसको थोड़ा सा पास ऑन कर देता है, उसको दे देता है। तो जो खाना खा के जो डॉग होता है वो एलिफेंट को थैंक करता है, मतलब उसको थैंक यू बोलता है आइस कांटेक्ट के थ्रू। तो जो डॉग होता है वो खाना खाने के बाद वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट डे जब महोत आता है एलिफेंट को नहलाने ले जाने के लिए, तो वो देखता है कि एक स्ट्रे डॉग जो है वो वहाँ पर आया हुआ है। तो बट क्योंकि वो एक काइंड मैन था तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है, वो उसे रहने देता है। तो जब जा रहे होते हैं एलिफेंट और महोत नहाने के लिए पॉन्ड में, तो जो डॉग होता है वो भी उनके साथ जाता है। तो पॉन्ड के पास जाके वो नहाते हैं, मस्ती करते हैं, और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जो एलिफेंट होता है वो डॉग को अपने बैक पे यानी कि अपनी पीठ पे बैठा लेता है। तो जब वो वापस अपने घर जा रहे होते हैं तो वहाँ उनके पास से एक फार्मर जा रहा होता है। तो वो देखता है कि जो ये डॉग एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है, ये जो मेरा खोया हुआ डॉग है बंटी, कुछ वैसा ही लग रहा है। तो वो ये जानने के लिए कि वो डॉग वही है या नहीं, तो वो आवाज़ लगाता है यानी कि चिल्लाता है ताकि वो सुने। तो वो बंटी करके चिल्लाता है। तो जो डॉग होता है वो अपना नाम सुनते ही उस फार्मर के पास आ जाता है, और जो फार्मर है उसे वापस अपने घर ले जाने के लिए उसके गले में एक रस्सी बांधता है। तो जो यहाँ पर जो डॉग है उसे अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो उसका फ्रेंड है एलिफेंट, उससे उसको अलग कर दिया जाएगा। तो ये जो पार्ट 1 है वो स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. अभी तक क्या था कि जो डॉग था उसको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि जो रोप उसके रस्सी उसके गले में बांधी है वो उसको ले जाने के लिए बांधी है। जब जो फार्मर था उसने जो रस्सी है उसको खींचा ले जाने के लिए उसके घर की तरफ, तब जो है डॉग को रियलाइज़ हुआ यानी कि उसे समझ में आया कि उसे अब उसके दोस्त से दूर लेकर जा रहे हैं। ही येल्प The elephant wins, but neither the farmer nor the Mahout noticed that the two friends were in tears. अब जो डॉग होता है वो येल्प का मतलब होता है क्राई, मतलब कि अब वो रो रहा है। एंड द एलिफेंट विंस का मतलब होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, कि मतलब दोनों ही जो दोस्त थे डॉग और एलिफेंट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा दुखी थे बिछड़ने के डर से। बट जो फार्मर यानी कि जो डॉग का ओनर होता है और जो केयर टेकर होता है एलिफेंट का, दोनों ही नोटिस नहीं करते कि जो दोनों दोस्त है वो दोनों टीयर्स में, दोनों रो रहे हैं एक दूसरे से सेपरेट होने की वजह से। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महोत सर्व गजराज हिज फेवरेट फूड। नेक्स्ट डे क्या होता है, लंच के समय पे जो महोत होता है वो गजराज के लिए डेली की तरह उसका फेवरेट फूड जो होता है वो लेकर आता है। When the Mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had
रिमेन अनटच्ड। नेक्स्ट डे लंच के समय पे जो महूत है वो गजराज का जो फेवरेट फूड होता है वो लेकर आता है हमेशा की तरह। तो जब सारा काम उसका बचा हुआ होता है तो वो क्या करता है, खाना जो है उसका रख के चला जाता है बाकी जितने भी काम होते हैं उसका करने के लिए। चोर्स का मतलब होता है जो भी डेली के हाउस होल्ड काम होते हैं उनको बोला जाता है। तो वो सारे काम करने के लिए चला जाता है, बट जब वो वापस आता है तो वो देख के सरप्राइज हो जाता है कि जो जितना भी खाना वो रख के गया था वो रिमेन अनटच है, मतलब कि अभी तक उस जो गजराज है उसने उस खाने को छुआ भी नहीं है, जबकि वो खाना उसका फेवरेट था। वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, ही आस्क कंसर्न। अब इसके बाद क्या होता है कि जो गजराज होता है उसने अपना खाना जो होता है उसको टच तक नहीं किया होता है। तो जो महूत होता है वो बहुत ही चिंता में पूछता है कि क्यों, क्या हुआ गजराज, तुम्हें आज भूख नहीं लगी है। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। तो जो एलिफेंट होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। ही मे हैव स्लाइड इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महूत। अब महूत क्या सोचता है कि हो सकता है कि इसको थोड़ा सा मतलब पेट में इसके कुछ दिक्कत हुई हो या पेट में दर्द हुआ हो जिसकी वजह से ये खाना नहीं खा रहा है। स्लाइट इंडाइजेशन मतलब कि जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है जिसकी वजह से इसका खाने का मन नहीं कर रहा है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, तो मुझे इसको फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि ये खाना खाए। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे। अब क्या होता है कि जो लंच में उसे खाना दिया था वो भी उसने नहीं खाया, और फिर रात को उसको खाना दिया वो भी नहीं खाया। नेक्स्ट डे उसे फिर से खाना दिया लंच में, रात में उसने फिर खाना नहीं खाया। 2 दिन से उसने अब खाना नहीं खाया है। नाउ द महूत वॉज वरीड। अब जो महूत है उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है कि ऐसा क्या हुआ है कि गजराज जो है वो 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया है। He ran his hand on गजराज टमी and felt there was nothing wrong। तो जो महूत है उसको एलिफेंट के बारे में सब कुछ पता होता है कि मतलब कब उसकी तबीयत ख़राब होगी, कैसे अगर वो तबीयत ख़राब हो गई तो किस तरीके से ठीक किया जाएगा। तो वो क्या करता है कि जो एलिफेंट होता है उसके टमी पे हाथ फेर के देखता है। टमी यानी कि उस स्टमक मतलब उसके पेट पे हाथ फेर के देखता है, तो देखता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। Why was he not eating then? Is he missing his friend that dog? The महूत wondered। अब इसके बाद जो महूत होता है वो सोचता है कि पेट में तो कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये खाना क्यों नहीं खा रहा, क्या है इसको जो उसका फ्रेंड था डॉग उसकी याद तो नहीं आ रही है, ऐसा कौन सोचता है, ऐसा महूत सोच। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि इधर गजराज जो है वो 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, दूसरी तरफ फार्मर के घर में क्या होता है, जो डॉग होता है वो जब से वापस आया उसने भी खाने को टच तक नहीं किया है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक। अब जो यहाँ पर फार्मर होता है वो बंटी से पूछता है, यानी कि जो डॉग होता है उससे पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो फार्मर है उसने देखा होता है कि लास्ट टाइम बंटी जो है यानी कि जो डॉग है वो कब खुश होता है, तो वो कब खुश होता है जब वो एलिफेंट के ऊपर बैक पे बैठ के उसकी राइड ले रहा होता है, तो वो लास्ट टाइम उसको तभी हैप्पी देखा होता है। तो जो फार्मर वही याद करते हुए बंटी से पूछते हैं क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। I can't see you hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him। और फिर उसके बाद फार्मर कहता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से भूखा नहीं देख सकता हूँ, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड की याद आ रही है तो तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाई द डॉग। और फार्मर क्या करता है कि जो रस्सी उसने डॉग के गले में बांधी होती है वो रिमूव कर देता है, मतलब वो हटा देता है। द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीक। जो डॉग होता है वो क्योंकि उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, वीक होने के बावजूद वो अपने स्प्रैंग का मतलब होता है जंप करना, अपने पैरों के ऊपर जंप करके खड़े होने की कोशिश करता है क्योंकि वो वीक होता है। बट जैसे ही उसको पता चलता है कि अब उसे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसको परमिशन दे दी जाती है तो वो खुशी से थोड़ा सा नीचे से उठने की कोशिश करता है, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है। He licked the farmer's hand once and then ran। जो फार्मर होता है वो उसने बंटी को यानी कि डॉग को अलाउ कर दिया होता है कि जाओ तुम अपने फ्रेंड जो गजराज होता है उससे मिल लो। तो जो बंटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, तो वो खुशी से जो फार्मर होता है उसके हैंड को लिक करने लगता है। डॉग की टेंडेंसी क्या होती है कि जब वो ज़्यादा खुश होते हैं
तो अपनी जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसको वैग करते हैं, मतलब कि उसे हिलाते हैं। और जब वो किसी को थैंक बोलना चाहते हैं, थैंकफुल होते हैं किसी के, तो वो उसके हैंड को लिक करते हैं, यानी कि हैंड को चाटने लगते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर जो बंटी है, डॉग है, वो भी करता है कि वो फार्मर को थैंक यू बोलने के लिए उसके हाथ को लिक करता है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ही स्टॉप ओनली व्हेन ही अराइव एट द स्टेबल, और वो जब तक भागता रहता है जब तक कि स्टेबल जो है एलिफेंट का वो नहीं आ जाता। द एलिफेंट पिक अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, और जो एलिफेंट है वो भी उसे देख के, अपने फ्रेंड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो क्या करता है, अपने जो ट्रंक है यानी कि सूंड है, उस पर डॉग को बिठा के और उसको जॉयस स्विंग देता है। जॉयस का मतलब कि हैप्पी वाला स्विंग, स्विंग मतलब झूला, या तो आगे की तरफ लेके जा रहा है या फिर साइड बाय साइड ऐसे झूला दे रहा होता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा खुशी दिखा रहा होता है अपनी। द महूत वॉज रिलीव, अब जो महूत होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो दोनों मिल चुके हैं, और जो एलिफेंट है जो काफ़ी सैड था, जो कुछ खा पी नहीं रहा था, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो अब फाइनली खुश है, तो वो काफ़ी रिलीव करता है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड, और फिर महूत क्या करता है, जल्दी से जाके खाना लेकर आता है और कहता है सबसे पहले तुम दोनों बैठ के खाना खाओ। By then the farmer who had followed the dog joined him, और उसके बाद जो फार्मर जो डॉग को लेकर आ रहा था, तो वो डॉग के पीछे पीछे फॉलो करते हुए आता है और फिर बाद में उन्हें ज्वाइन करता है। द टू ऑफ देम वॉच विथ सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और उसके बाद जो महूत होता है और जो फार्मर होता है, दोनों काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यानी कि हैप्पीनेस, खुशी से और काफ़ी संतुष्टि से देखते हैं कि जो दोनों फ्रेंड थे वो साथ में बैठ के फाइनली खाना खा रहे, जो 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I also have found one. अब जो महूत होता है वो क्या करता है, वो बोलता है कि न सिर्फ गजराज ने अपना फ्रेंड उसको मिला है, बल्कि मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया है। और उसके बाद वो फार्मर को हग करता है और बोलता है कि मुझे भी अपना एक फ्रेंड आज मिल गया है। तो इस ये जो चैप्टर है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो फ्रेंडशिप है, बेस्ट फ्रेंड वही होते हैं जो अपने फ्रेंड को किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो लॉयल्टी दिखाई गई है बंटी की, कि वो एक दिन के लिए आया, उसने फ्रेंड बनाया और अपने फ्रेंड को छोड़ा नहीं। जब उसके फार्मर जो ओनर थे उसको लेके गए, वो अपने फ्रेंड के लिए लॉयल रहा और उस फ्रेंडशिप के लिए उसको मतलब छोड़ा नहीं, उसको कंटिन्यू रखना चाहता था, अपने फ्रेंड से मिलना चाहता था। तो वो चीज़ उसने बना के रखी। और फिर यहाँ पर जो फार्मर था वो भी काफ़ी अच्छा निकला। तो क्योंकि जो फार्मर होते हैं वो अपने पेट को जल्दी छोड़ते नहीं है, तो फार्मर था, उसने अपने जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार करता था। उसने उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको समझा, उसको उसके फ्रेंड से मिलने दिया। तो यहाँ पर जो है जो गजराज और जो डॉग है, उन दोनों की फ्रेंडशिप तो देखने के लिए मिली, और साथ ही साथ जो महूत और जो फार्मर थे उनकी भी फ्रेंडशिप देखने के लिए मिली। जो जैसा कि नाम है चैप्टर का, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। अनलाइकली मतलब कि जैसे कि एलिफेंट है और डॉग है, दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, दोनों देखने में भी अलग है, दोनों का बिहेवियर, दोनों का खान पान सब कुछ अलग है, बट उसके बाद भी जो उनकी फ्रेंडशिप है उसमें कोई भी कमी नहीं आई, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है।